हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। आज कार्तिक स्नान का 5वां दिन और 5वां दिन है, बट मैं आपको छठा अध्याय सुनाऊंगी क्योंकि दो दो अध्याय भी सुना सकते हैं, क्योंकि आपको पहले बताया 35 अध्याय होते हैं, इसलिए तो आज 5वां दिन है, लेकिन छठा अध्याय मैं सुनाने जा रही हूँ। जय श्री राधे। बोल तुलसा महारानी की, तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जोत जगाए हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। छठा अध्याय। यहाँ तक की कथा सुनकर उत्सुकतावश नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, कृपा कर शालिग्राम के पूजन की उत्तम विधि बताइए। ब्रह्मा जी बोले, गंडकी नदी के उत्तर में 40 कोस दूर तक की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। यहाँ शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। गोमती चक्र युक्त चरणामृत लेने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। शालिग्राम युक्त चरणामृत मनुष्य के लिए मोक्ष प्रदायी है। विश्वास एवं श्रद्धा से लिया हुआ चरणामृत रोग नाशक होता है और आयुवर्धक माना जाता है। नारद जी बोले, परमपिता, गोमती चक्र का महत्व बताइए। गोमती चक्र का महत्व बताते हुए ब्रह्मा जी बोले, जिस गोमती चक्र में एक चक्र हो वह सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र वह नारायण, जिसमें 3 चक्र वाला अच्युत, 4 चक्र वाला जनार्दन, 5 चक्र वाला वासुदेव, 6 चक्र वाला पद्युम, 7 चक्र वाला संकर्षण, 8 चक्र वाला नलकूबर, 9 चक्र वाला नवयु और 10 चक्र वाला दशावतार कहलाता है। हे पुत्र, जो मनुष्य भगवान शालिग्राम का पूजन करता है वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाता है। बस पूजन का आधार है श्रद्धा। पूरी श्रद्धा से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। अतः जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से कीर्तन में गायन करता है, वीणा, बांसुरी या मृदंगादि बजाता है, वह भगवान को अति प्रिय होता है। उसके साथ ही षोडशोपचार पूजन और निश्चित मंत्रों द्वारा उच्चारण करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे नारद, पूजन भले ही मंत्र अथवा क्रियाविहीन हो, मगर श्रद्धा से रहित होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से किया गया पूजन ही पूर्ण फलदायी होता है। अब नारद जी ने पूछा, हे पिता, कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है उसका महत्व कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीपदान के लिए दीप चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, आटे का हो, मिट्टी का हो या कैसा भी हो, दीपक प्रज्वलित करके भगवान की प्रतिमा के आगे तुलसी वृक्ष के समीप, चौक में, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन अथवा गौशाला आदि में रखना चाहिए। जो श्रद्धालु आकाश में ऊंचा रखकर दीपक जलाता है उसे धन की वृद्धि होती है तथा वह देह त्याग कर वैकुंठ धाम को जाता है। ब्राह्मण के घर दीपक जलाता है उसे यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। दीपदान करने वाला भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करके, हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ या जलाती हूँ। हे पुत्र, अगर अलग अलग महीनों में अलग अलग तीर्थों पर वास करने का भी उत्तम फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में मथुरा में, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। सूर्य की तुला मकर और मेष राशि का होने पर किए गए व्रत, नियम और पूजा अत्यधिक फलदायी होते हैं। इन महीनों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश होता है। हे पुत्र, जिस प्रकार सूर्य के भय से अंधकार, गरुण के भय से सर्प, सिंह के भय से मृग, ब्रज के भय से पर्वत, पवन के भय से मेघ और ज्ञान के भय से दुख दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार तीर्थों के दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, कार्तिक माह में स्नान, जागरण, तुलसी सेवन, दीपदान, भगवान में के मंदिर में सफाई आदि करना उत्तम सेवाएं मानी जाती हैं। इस माह में भगवान की कथा और कीर्तन आदि उत्तम और मनवांछित फल देने वाले होते हैं। यहाँ तक की कथा सुनकर श्री नारद जी ने पूछा, हे परमपिता, पूर्व जन्म के पापों के विषय में बताइए। पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, मनुष्य कभी कभी अपने अनेक जन्मों में से किसी एक जन्म में किए गए पाप का दंड भोगता है। एक समय भोजन करना, पादक्रच व्रत, 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिक्रच व्रत होता है। सायकाल 22 और प्रातःकाल 26 अथवा 24 ग्रास भोजन करना भी अतिक्रच व्रत कहलाता है। 3 दिन भोजन करे और 3 दिन उपवास करना भी अतिक्रच व्रत कहलाता है। इसी प्रकार सायकाल और प्रातःकाल 1-1 ग्रास और 2 दिन बिना मांगा भोजन करें अथवा अगले 2 दिन शुद्ध उपवास करने पर कृच्छ्रात व्रत होता है। हे पुत्र, 21 दिनों तक केवल दूध अथवा जल पीकर रहने पर कृच्छ्रातिकृच्छ व्रत होता है। 12 दिनों तक उपवास करने को
पुराक व्रत कहते हैं। 4 दिनों तक उपवास करना, तत्पश्चात सत्तू खाना तो छाछ पीना, उसके साथ ब्राह्मणों को वस्त्र एवं दक्षिणा देना, इसे सौम्यक कृच्छ व्रत कहा गया है। हे पुत्र, इस प्रकार व्रत करने से ईश्वर की भक्ति करने तथा साधु संतों की सेवा करने से सब पापों का नाश होता है। इसी प्रकार मनुष्य को तप्त कृच्छ व्रत, जल कृच्छ व्रत और पितामह कृच्छ व्रत भी करने चाहिए। तप्त कृच्छ व्रत में तपा गर्म दूध, घी और जल एक एक द्रव्य प्रतिदिन पिए और एक दिन उपवास करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहे तो इसे जल कृच्छ व्रत कहा जाता है। ऐसा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पितामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इससे साधक सभी लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को जाता है। कार्तिक शुद्धि छठ से 3 दिन से केवल दूध पीकर और नवमी के दिन 3 उपवास करने से वैकुंठ का वास मिलता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिनों तक व्रत करने से पत्र पंचक व्रत होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही सेवन करे तथा एकादशी व द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करे तो इसे यास कृच्छ व्रत कहते हैं। इसे करने से श्रद्धालु को श्वेत द्वीप का वास मिलता है। हे नारद, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रतिदिन अपने अन्न उपवास को तोड़ने के उपरांत भोजन की मात्रा को 1 ग्रास बढ़ाना और कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास खाकर अमावस्या को निराहार रहना चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास में व्रती उतना ही ले जो सामान्य रूप से मुंह में अच्छी तरह आ जाए। हे पुत्र, आरंभ में जो गाय के 4 स्तनों का, फिर 7 दिन तक केवल 2 स्तनों का और फिर 6 दिन तक केवल 1 स्तन का दूध पीता है, उसके उपरांत 3 दिन तक केवल वायु पर जीवित रहता है, वह सोमपान व्रत कहलाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। हे महर्षि, जो मनुष्य कार्तिक मास में नियम पूर्वक कांजी, गेहूं अथवा चावल की दूध, घृत, दही, जल और पंचगव्य का सेवन करता है, वह सब ताशक कृच्छा व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने वाला विष्णु लोक को अधिकारी होता है। पलाश, बेल, गूलर का काढ़ा, गर्म दूध पीकर एकादशी को व्रत कर द्वादशी को पारण करने वाला वैकुंठ का अधिकारी होता है। जो मनुष्य कार्तिक शुद्धि सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को केवल जल कमल का सेवन करे और एकादशी का व्रत करे तो इसे लक्ष्मी व्रत कहा जाता है और इसे करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुद्धि 14 को विधि पूर्वक व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। व्रत के बाद गौ घृत से हवन करना चाहिए। हवन वैदिक मंत्रों से किया जाता है। इस प्रकार व्रत की पूर्ति हवन द्वारा करने से श्रद्धा बढ़ती है, ईश्वर की प्रति आस्था एवं दृढ़ स्थिर होती है। व्रत समाप्ति ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र आदि, दक्षिणा एवं गोदान आदि करना चाहिए। इस प्रकार कृच्छादि व्रतों का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। व्रत ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम है, जिसे श्रद्धालु को परम पद की प्राप्ति होती है। ये 6ठा अध्याय और हम जो तिल होंगे वो सारे डाल देंगे इसमें। बोलो तुलसी महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब ये जल है वो हम जय तुलसी माता ये सुखदाता तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिन रात की भक्ति है तुलसी में प्रणाम करती हूँ। अब हम कर लेंगे आरती, ठीक है जी। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना बुई तुलसरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुई तुलसरानी, सावन मास हुई हरियाली तुलसा रानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मकसिर मास हुई सगाई तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरा नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिग्राम तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी नहीं एक भी पूजन तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसीमय जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे, जो तुलसीमय जी की आरती गावे, मनवांचित फल सिद्धि पावे तुलसा महारानी नमो नमो, रानी नमो नमो। तुलसी माता तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तो जय श्री राधे।